हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज देखेंगे हमें शॉर्ट नोट में क्या क्या पढ़ना है। पहला सेट आया है एक SIDS। वो क्या है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, मेरी तबीयत नहीं सही है, इस वजह से कल का नहीं प्रोवाइड कर पाई थी, तो आज हम कल वाला और आज वाला दोनों कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कल वाले में आई थी। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। इसमें है समटाइम इसको कहा जाता है कॉट डेथ भी कहते हैं। और इसमें है कि जो पेरेंट है ये, ठीक है, यहाँ पे गलत है, PA होगा, PARENTS, ठीक है, तो R नहीं है, PA है। पेरेंट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ CIDS नहीं CIDS बाय नॉट स्मोकिंग वाइल प्रेग्नेंट और आफ्टर बेबी इज़ बॉर्न। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो डेथ हो रही है, जो सडन डेथ हो रही है, जो ये सिंड्रोम है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, उसको उस रिस्क को कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर क्या किया जाए, जो स्मोकिंग है, ठीक है, स्मोकिंग जो करती हैं प्रेग्नेंट वुमेन, वो अवॉइड करें, ना करें, और आफ्टर जब बेबी बॉर्न हो जाए उसके बाद भी ना करें। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो स्मोकिंग अवॉइड करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर बेबी इज़ बॉर्न, तो वो रिस्क जो है उसको कम किया जा सकता है। एग्जैक्ट जो इसका कॉज है, एग्जैक्ट कारण जो इसका है, वो अभी तक अननोन है, एग्जैक्ट नहीं पता किस वजह से हो रहा है। लो बर्थ वेट की वजह से भी ये चीज़ देखी जा रही है और प्री मैच्योर बर्थ की वजह से भी। और कई ये भी बोला गया है कि लो बर्थ वेट की वजह से, जैसे जब बर्थ होता है उसके बाद लो वेट होता है, उसकी वजह से भी एक कारण इसमें देखा गया कि हो सकता है, और प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं। सेंटीपॉन की बात की गई है, तो ये यूनिट है, यूनिट ऑफ मेज़र यूज्ड इन चेस, मतलब ये चेस में जो शतरंज खेले जाते हैं तो उसमें यूनिट ऑफ मेजर होता है ये एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एडवांटेज। और 1 सेंटीपॉन में 1/100th पॉन होते हैं और 100 सेंटीपॉन में 1 पॉन होते हैं, ये बताया गया है। अब गवर्नर से रिलेटेड बहुत बार आता रहता है न्यूज़ में, हमने कई बार डिस्कस भी किया है, हमारे नोट्स भी बन चुके हैं, आज भी कुछ चीज़ें आई हैं वो हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहली वाली है, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। आज वाला देखेंगे, आज क्या बोला जा रहा है। तो इसमें ये बोला गया है कि आर्टिकल 163 की बात की गई है। इसमें है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद CM एट हेड टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। ये कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड करता है चीफ मिनिस्टर, और वो होते हैं एड एंड एडवाइस करने के लिए गवर्नर को। और आर्टिकल 163 सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल। और गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशन भी होती है और उसके डिस्क्रिशन पावर जो है वो फाइनल भी होती है, ये भी कहा गया है। आर्टिकल 356 में कहा गया गवर्नर विल बी जस्टिफाइड इन एक्सरसाइजिंग हिज डिस्क्रिशन इवन अगेंस्ट होगा ये, ठीक है, AGAINST होगा, ठीक है, अगेंस्ट एडवाइस ऑफ COM डिस्क्रिशनरी पावर। तो कई बार वो अपने डिस्क्रिशनरी जो उसके पास पावर है वो भी यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे कहा गया है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट बट नो सच प्रोविजन हैज़ मेड फॉर गवर्नर। तो ऐसा कहा गया कि बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पर, बट सम टाइम ये जो गवर्नर है उन पे बाउंड नहीं होता। ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवरल लैंडमार्क जजमेंट लिमिट डिस्क्रिशनरी पावर, और बहुत सारे जजमेंट जो आए हैं लैंडमार्क जजमेंट, उन्होंने लिमिट कर दिया है जो भी डिस्क्रिशनरी पावर है उस चीज़ को। अब इसमें एक एग्जांपल भी इन्होंने दिया है 2016 का नाबम रेबिया जो जजमेंट आया है उसको, और उसमें 5 जजमेंट्स थे जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसमें कहा गया कि आर्टिकल 163 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कहा गया कि डज नॉट गिव गवर्नर अ फाइनल डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्ट अगेंस्ट और विदाउट एडवाइस ऑफ COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी जनरल डिस्क्रिशन पावर नहीं दिया गया है गवर्नर को विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे एक आया है LAC इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें LAC जो अरुणाचल प्रदेश में इंडिया कंस्ट्रक्ट करने वाली है 3 रेलवे लाइंस जो 378 किलोमीटर लॉन्ग होगी, 248 किलोमीटर लॉन्ग होगी, 227 किलोमीटर लॉन्ग होगी। तो उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है ना, कहाँ कहाँ होंगी, 3 जगह देखो, सब में दिया गया है, डैश के साथ दिखाया गया है। अब इंडिया का अप्रोच क्या है, इंडिया जो ये करना चाहती है उसमें वो न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स यूज़ करना चाहती है, जैसे कि हैवी एक्सकेवेटर यूज़ करना चाहती है, स्पाइडर एक्सकेवेटर यूज़ करना चाहती है, लाइट वेट क्रॉलर, रॉक ड्रिल, और प्रायोरिटी एरिया पे टनल को रखा गया है, ठीक है, और ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। मतलब एक ना न्यू अप्रोच, एक न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स मतलब यूज़ की जा रही है, ठीक है,
एक मॉडर्नाइज टेक्निक यूज़ की जा रही है। रोड है जो इंक्लूड करता है 4.1 किलोमीटर ट्विन ट्यूब सिंकुनला टनल, वो सारी चीज़ें भी प्रायोरिटी एरिया पे हैं। अब एक पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड आया हुआ है आर्टिकल 87 से रिलेटेड। तो इसमें देखेंगे कि प्रेसिडेंट टू मेक अ स्पेशल एड्रेस टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें जो पार्लियामेंट सेशन होते हैं उससे रिलेटेड आए हुए हैं, तो ये देखेंगे। इसमें बात की गई है प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट टू मेक स्पेशल एड्रेस टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड ऑन द रिकमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो मतलब क्या करता है, जो प्रेसिडेंट है वो हर साल के जो फर्स्ट सेशन होता है उसको एड्रेस करता है। और प्रेसिडेंट हैज़ टू इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ इट्स समन। जो समन होता है, सब प्रेजेंट होते हैं दोनों हाउस के मेंबर सारे, तो वो कारण भी बताता है कि किस लिए उनको बुलाया गया है। आर्टिकल 176 में क्या कहा गया कि गवर्नर टू मेक अ स्पेशल एड्रेस एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एट एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और गवर्नर क्या करता है, वो स्पेशल एड्रेस करता है फर्स्ट सेशन हर साल का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जहाँ पे काउंसिल होता है तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल दोनों का वो करता है, ठीक है। सेशन जो भी रहता है वो एड्रेस करता है गवर्नर। अब आर्टिकल 361 कहा जाता है, आर्टिकल 361 में ये कहा गया है कि इट गिव्स, आर्टिकल 361 क्या करता है, इट गिव्स गवर्नर कंप्लीट इम्यूनिटी। कंप्लीट इम्यूनिटी दी गई है गवर्नर को किसी भी टाइप के लीगल एक्शन से, बिकॉज ठीक है। तो मतलब ये इसलिए दिया गया है गवर्नर को एक इम्यूनिटी दी गई है हर तरह के लीगल एक्शन से कि वो पद पे रहते हुए उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी वहाँ आर्टिकल 361 में दिया गया है। अब यहाँ पे एक ये देखना है MB गंगा के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर क्रूज़, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर क्रूज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, फ्लैग ऑफ किया है MV गंगा, ठीक है। इसमें ये इनॉग्रेट किया गया है टेंट सिटी वाराणसी में। लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ होगा ये, काशी से डिब्रूगढ़ तक ये चलेगा। और ये किस चीज़ के लिए है, ये बढ़ावा देने के लिए है, प्रमोट करने के लिए है रिवर टूरिज़्म को। और फर्स्ट इंडिजिनसली मेड क्रूज़ वेसल्स होगा इंडिया में। और 3 डेक्स होंगे इसमें, 18 सूट्स ऑन बोर्ड विद कैपेसिटी ऑफ 36 टूरिस्ट, ठीक है। टूरिस्ट होंगे 36 टूरिस्ट की कैपेसिटी होगी। और ऑल मॉडर्न एमिनिटीज़, मतलब हर तरह की जो मॉडर्न सुख सुविधाएँ हैं वो भी दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको डिस्कस करनी थी और हमने डिस्कस कर ली है। तो थैंक यू सो मच।